मैं आम पकाना चाहता हूँ। महाराज, आपका तो हरि का त्याग है। आम तो हरि में आता है, कच्चा हो या पका आपको क्या लेना देना। आप जिस आम की बात समझ रहे हैं उस आम की बात हम नहीं कर रहे। हम जिस आम की बात कर रहे हैं, यदि वो समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे दो प्रकार से आम पकते हैं, एक आम डलपक और एक पलपक। जो डाल में आम पकता है उसको डलपक बोलते हैं और जो पाल में आम पकता है उसको पलपक बोलते हैं। डाल में जो आम पकता है उसको पकने में थोड़ी देर लगती है, समय पाकर पकेगा। और जो पाल में पकता है वो समय से पहले कच्चा तोड़ करके उसको पका लिया जाता है। दो प्रकार से आम पकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आम पाल में पकता है उसका बीज नहीं बनता। बताते हैं जो डाल में पकता है बीज उसी आम की गुठली का बनता है। ऐसा हमने सुना है गुरुदेव के मुख से। महाराज, ये आम और डाल पाल की बात आप क्यों कर रहे हैं? आज के वक्तव्य का विषय यही है। आप लोगों के जीवन में पूर्व में जो आपने कर्म बांधे हैं वे या तो समय पाकर पकेंगे, वे डाल में पके हैं, और या फिर आप उसको समय से पहले पुरुषार्थ पूर्वक पका सकते हैं। बस यही आज के वक्तव्य का विषय है। हम प्रारंभ करते हैं। बंधाजी में हम थे आज से लगभग 3-3.5 बरस पहले। आपके ही क्षेत्र की एक महिला, मध्य प्रदेश के इसी गुना जिले की, कहाँ की थी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग पता लगा लेंगे। अपन किसी की पोल खोलना नहीं चाहते, छोड़ेंगे किसी को है नहीं, ये तो अपनी प्रतिज्ञा है। छेड़ना किसी को है नहीं और छोड़ना किसी को है नहीं। एक महिला आपके ही क्षेत्र की उस समय हमारे पास पहुंची। हम बंधाजी में चातुर्मास रत थे। हमारी बसती गांव में आई और गदगद भाव से नमोस्तु की, और नमोस्तु करके आंखों में यूं समझ लो कि उसके अंदर भक्ति के आंसू भी उभर आए। बहुत गदगद भाव से नमोस्तु किया, श्रीफल चढ़ाया और एक प्रकार से लोटपोट हो गई। महाराज, 21 बरस हमारे विवाह को हो गए और इन 21 वर्षों में 21 लाख खर्च भी हो गए। आज तक हमारी गोद सूनी है। 21 साल हो गए और 21 लाख हो गए, हमारी गोद अभी भी सूनी है। भारत और भारत के बाहर बांग्लादेश, नेपाल और भी जो आसपास के देश हैं, आसपास हैं, जो जहाँ पर हम बाय रोड भी जा सकते हैं, तो भारत और भारत के बाहर के जैन और जैनेतर जितने भी चमत्कारिक स्थल हैं हमने 21 सालों में सब घूम लिए। 21 लाख खर्च भी कर दिए। हमारी गोद आज भी सूनी है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ गारंटी ली जाती है, आपकी गारंटी से इच्छा पूरी होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में, 2-4-5 महीने में लगता है कि टाएं टाएं फिस। आप लोगों ने प्रायः देखा होगा, जब आप लोग घर में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। पहले डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कहा घबराना नहीं, गारंटी से ठीक हो जाओगे। अब पहुँचे, उसने दवाइयाँ दी, मन हल्का हो गया। क्यों? बस अब गोली खाएंगे, कुछ समय तो लगेगा भाई। ऐसा थोड़ी होता कि खाइयो तुरंत ठीक, थोड़ा देर लगेगी। तो जो हमें संतुष्टि मिली अंदर, हमने अपने आप को जो समझा लिया, भैया महीना 15 दिन तो लगेगा।
15 दिन हो गए, औषधियां ले ली लेकिन ठीक नहीं हुए। तुरंत डॉक्टर शर्मा को छोड़ा, डॉक्टर मिश्रा जी के यहाँ पहुंच गए। मिश्रा जी के यहाँ पहुंचे, घबराओ नहीं, गारंटी से ठीक हो जाओगे। फिर मिश्रा जी के यहाँ 1 आध महीने गोलियां खाई, लेकिन जब ठीक नहीं हुए तो फिर डॉक्टर जैन के यहाँ पहुंचे। जैन साहब के यहाँ पहुंचे, उनने भी वही कहा, घबराना नहीं, गारंटी से ठीक हो जाओगे। जैन साहब ने 1 महीना लगाया, औषधि खाई, जब ठीक नहीं हुए तो किसी ने सलाह दे दी, वहाँ पर रावत जी हैं, डॉक्टर रावत, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मिलो। आप उनके यहाँ गए, उनने भी वही, घबराना नहीं, गारंटी से ठीक हो जाएगी। और वो जो उनकी जो फीस है वो तो सबसे पहले देना ही है। तो ऐसा करते 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 4, 5, 6, 7, 8 डॉक्टर हो गए। अगर आपका तीव्र कर्म का उदय है तो पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। 7, 8 डॉक्टर हो गए, किसी ने भी मना नहीं किया कि आपका रोग ठीक नहीं होगा, और सबने फीस ली लेकिन ठीक नहीं हुए। सेम कंडीशन उस महिला की बनी, 21 साल में 50 डॉक्टर बदल लिए, लेकिन ना तो रोग ठीक हुआ और 21 लाख खर्च हो गए, और सबने कहा गारंटी से ठीक होगा। यही हाल आजकल जो तथाकथित विश्व में, भारत और भारत के बाहर, जैन और जैनेतर जितने भी चमत्कारिक स्थल हैं उनका है। उनसे डॉक्टर ठीक नहीं होते, उनसे रोगी ठीक नहीं होते, होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। सब नहीं होते, इसी से ये सिद्ध होता है तुम्हारे पास चमत्कार नहीं है। एक काम करना, मैं वहां बैठा हूं, मैं खुद की बात बता रहा हूं, वहां आ जाना, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, गारंटी से तुम ठीक हो जाओगे। तो हमने 100 लोगों को बुलाया, 100 में से 2-3 ठीक हो गए। 2-3 ठीक क्यों हो गए, उसका कारण हम अभी बताने वाले। और बाकी का क्या हाल हुआ, कल हमने आपको बताया था, दुनिया में चमत्कार ना मंदिर में है, प्रतिमा में है, ना मंत्र में है, ना आशीर्वाद में है तो श्रद्धा में। अब श्रद्धा आपकी कहां है? जिस स्थल पर कहा जा रहा है ये चमत्कारिक स्थल है, वो चमत्कारिक जो स्थल है, कोई भी चमत्कारिक स्थल होता ही नहीं। क्या कहा? चमत्कारिक स्थल कोई होता ही नहीं। अगर होता तो 21 साल हो गए महाराज और 21 लाख हो गए, कहीं पर भी अगर चमत्कार होता तो उसकी गोद सूनी क्यों? उस महिला ने हमसे बोला, महाराज 21 साल हो गए और 21 लाख हो गए, अब हम आप लोगों के पास आए हैं, अब तो गारंटी से हमारा काम होगा। बहुत गदगद थी वो। हमने उसको थोड़ा सा नज़दीक बैठाया। बहन जी, जैन दर्शन में चमत्कार किसी स्थल पर नहीं होता। महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? हमने तो सुना है कि ऐसा 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 है। आपने जो कुछ भी सुना हो, सच्चाई ये है। 1 घंटे में हमने जैन दर्शन के पूरे सिद्धांत उसके सामने रख दिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको अपना मान करके उसको समझाया। लेकिन जिसकी जैसी धारणा बन जाती है, वो दूसरे के अभिप्राय को बदल पाना बहुत कठिन होता है। एक पंक्ति आती है हमारे यहाँ जैनिज्म में, परा अभिप्राय निवृत्तिम असक्तत्वात्। दूसरे के अभिप्राय को बदलना अत्यंत दुरूह है, कठिन है। मैंने उसको बहुत समझाया कि देखो बहन, सारा खेल कर्म सिद्धांत का है, तीव्र कर्म का उदय है। तूने घर में कभी पूर्व भाव में झाड़ू लगाई होगी, घर में बच्चे हुए होंगे चूहिया के, उन चूहिया के बच्चों को तुमने डस्टर में भरा हंसते हंसते रोड पर फेंक दिया होगा। डॉगी आया चप चप करके खा गया, आपने उस समय आपको पता नहीं चला, कर्म ऐसा तीव्र बंध गया। अब आपका वो कर्म तीव्र उदय में है, आप कहीं भी चले जाओ कुछ होने वाला नहीं है। तो उपाय क्या है महाराज? उपाय ये है, उस आम को समय से पहले पकाने की कला सीख लो, तो उपाय है। मतलब उस कर्म को जो पूर्व तुम्हारा तीव्र पूर्व का कर्म है, उसको तुम पुण्य में कन्वर्ट करने की कला सीख लो, या फिर उसको जल्दी नष्ट कैसे होगा ये सीख लो, तो तुम्हारा काम बन सकता है समय पे, नहीं तो नहीं। या फिर अगर उसका समय पूरा हो गया होगा तो तुम जहां जाओगे वहां बन जाएगा, श्रेय उसको मिलेगा। कैसे? जैसे 7-8 डॉक्टरों के यहाँ गए,
ठीक नहीं हुए और अंत में जो आपका पूर्व का कर्म था वो उसका बैलेंस नील होने ही वाला था कि अचानक एक झोला छाप टपोरी डॉक्टर मिल गए। उनने एक पुड़िया दी, आपने खाई और आप ठीक हो गए। डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो। श्रेय किसको मिल गया? जिसके पास ना डिग्री थी, झोला छाप टपोरी था। समझ में आ रही बात? तो जितने भी वर्तमान में चमत्कारिक स्थल हैं उनमें यदि ऐसा हो गया कि वो डाल पे आम पकने का समय आ गया, जहां जाओगे वहां हो गया श्रेय उसको दो दोगे। बस सारी दुकानें ऐसे ही चल रही हैं। वो महिला, हमने उसको बहुत समझाया, वो नहीं मानी। बहन जी ऐसा नहीं होता, महाराज आप ठीक नहीं बोल रहे। वो हमसे चिढ़ गई। और जैसे कभी आप लोगों ने देखा हो, जंगल में यदि कोई हाथी को बस में करना होता है तो जो महावत होता है, जो हाथी को बस में करके अपने अंडर में चलाना चाहता है, वो पहले उस हाथी को अपने बस में करने के लिए एक हाथी के बराबर बड़ा गड्ढा खोदता है, उसमें घास फूस लकड़ियां आदि छोटी छोटी भर देता है और वो हाथी उस गड्ढे के उस ओर वो एक हथनी को खड़ा कर देता है, डुप्लीकेट बना के। तो हाथी सोचता है हथनी है, वो कामातुर होकर उस हथनी के पास जाने का प्रयास करता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में किसने गिराया? उस महावत ने। अब 2-3 दिन तक वो जो महावत है वो उसके पास तक नहीं जाता और 2-3 दिन में जब ये भूख प्यास के मारे शिथिल पड़ गया, ताकत बिल्कुल नहीं बची हाथी में क्योंकि गड्ढे में पड़ा है, तो धीरे से वो 3-4 दिन बाद एक बाल्टी में पानी लाएगा, कुछ भोजन लाएगा। किसके लिए? हाथी के लिए। बस भगवान तुम ही हो। भगवान कौन है? वही महावत। भैया देखो कितना हितैषी है। अब वो उसके बस में हो जाता है, फिर वो अपने तरीके से उसको निकालता है और अपनी उंगलियों पर जिंदगी भर उसको नचाता है। वो महावत हितैषी है कि उसने उसको गड्ढे में डाला। हम जो मैं गड्ढे में डाल रहा उसको हितैषी समझ लेते हैं और उसी की उंगलियों पर नाचते। क्यों? तुमने हमारा काम बना दिया। हमें बड़ी हंसी आई। वो महिला हमारी बात नहीं मानी और चली गई, उठकर गई। उसने नमोस्तु तक नहीं किया। आप ही के क्षेत्र की थी, नाम नहीं बताएंगे किस नगर की थी, 25-40 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। उसका चेहरा मुझे आंखों में दिख रहा है, नगर तो मुंह पर रखा ही है नाम, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोग पता लगा लेंगे। वो महिला बिना नमोस्तु किए उठकर हमारे पास से चली गई और निश्चित तिथि पर उसने अपनी मनोकामना की दृष्टि से एक कलश स्थापित कर दिया और समय पाकर वो उठाकर ले गई। और वो जब जाने लगी तब मैंने उससे एक बात कही, बहन अगले बरस तू मेरे पास आएगी और मुझसे बोलेगी महाराज 22 लाख हो गए और 22 साल हो गए। अभी कितना बोला था? 21 साल हो गए और 21 लाख हो गए। हमने कहा तू अगले बरस मेरे पास आएगी और मुझसे बोलेगी कि 22 साल हो गए और 22 लाख हो गए। वो उस समय नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसकी धारणा बनी थी। महाराज चली गई। अब बात आई गई हो गई। लगभग 1 साल बाद वो महिला हमारे पास फिर आई और जैसा उसने पिछली बार नमोस्तु किया था उसी स्टाइल में फिर नमोस्तु बोली। हम दूसरे नगर में थे, वहाँ से हम लोग विहार करके दूसरे नगर पहुँच गए। 1 साल बाद वो लगभग फिर आई और हाथ जोड़कर बोलती है, महाराज जी आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही निकला। 22 लाख हो गए और 22 साल हो गए। मतलब उसकी गोद नहीं भरी। अब यहाँ मजे की बात यह है, जैसे ही वो वहाँ से गई होगी तो जहाँ पहुँची वहाँ उन्होंने सीधा कहा 1 लाख सुबह की शांति धारा तुम्हें करनी है। तो उसने पैसे दिए शांति धारा की और अपना काम कर लिया। इस बीच में वो 2-4 बार और आई वहीं, लेकिन एक बार भी उसने मेरी ओर देखा भी नहीं और मुझे नमोस्तु करना तो बहुत दूर की बात। फिर 1 साल बाद वो फिर भैंसी की भैंसी हो गई। महाराज भगवान आप ही हो, उपाय बताओ क्या है? बहन एक ही उपाय है, तेरा आम समय से पहले पकाना है तो कुछ पुरुषार्थ अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो समय पे पकेगा तो पकेगा। जिस समय पकेगा उस समय जो तोड़ेगा आम उसका। जिस समय डाल पे पका जो तोड़ेगा उसका। मतलब जिस समय कर्म पूर्व का जो कर्म था उसका बैलेंस क्लियर हुआ,
जो पुड़िया दे देगा उसको श्रेय मिलेगा। उसको अगले वर्ष जब वो हमारे पास आई, हमने उसको फिर समझाया, उसको बात समझ में आ गई। बोली उपाय क्या है, हम बताते हैं। आप लोगों को ये बात जान करके आश्चर्य होगा कि महाराज आप खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी चमत्कार नहीं होता, किसी भी चमत्कारक स्थल पर चमत्कार होता ही नहीं। महाराज जी होता तो है, कैसे होता है सुनो। एक मेले में एक तालाब था। वहां पर एक मान्यता थी, साल में केवल एक बार मेला लगता है, एक दिन के लिए निश्चित तिथि पर। वहां पर लोग जाते हैं, उस तालाब में नहाते हैं और बाजू में एक पेड़ है, उस पर एक धागा बांध देते हैं, अपनी मन्नत का धागा बांध दिया और उनकी मन्नत पूरी होती है। वहां ऐसा प्रचलन था। दुनिया के कई सारे लोग वहां आते थे और उस निश्चित तिथि को जिस दिन मेला भरता था उस दिन वो वहां पर जाते थे। अब आपको जानकर के हंसी आएगी कि उस समय वहां पर एक पंडा थे, पंडित जी, वे एक कलश में जल लेकर के उस पेड़ जो था जहां पर वो धागा बांधा जाता था वहां पर जाकर उस पेड़ के यहां वो जल डालते थे। बहुत विधि विधान से जाते थे, उनके 50 फॉलोवर उनके साथ रहते थे और रास्ते को बिल्कुल झाड़ दिया जाता था और रंगोली वगैरह डाल दी जाती थी। अब जब समय आ गया तो वे पंडित अपने सिर पर वो कलसी लिए जिसमें शुद्ध जल भरा है और जा रहे हैं उस पेड़ के पास। उस दिन मेले के दिन भीड़ बहुत है। भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनमें से कई जगह के बड़े बड़े सेठ महंत लोग भी वहां आए थे। उनके हाथ में एक माला है और जल की लुटिया है, बड़ा सा लोटा। चले जा रहे हैं, उनके साथ उनके पूरे फॉलोअर्स हैं। पीछे से वो चले जा रहे हैं और सामने अचानक जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो झड़ा हुआ है, रंगोली भी बनी है, ऊपर एक तार, बिजली का खंबा निकला हुआ है, उस तार पर एक कौवा बैठा है। अचानक जैसे ही वो आगे बढ़े वो कौवा करंट खाकर गिर पड़ा, उसकी डेथ हो गई। इनके जस्ट सामने गिरा जो वो महंत थे, बड़े पंडित जी। उनने सोचा ये तो मरा है, अपवित्र है, अगर किसी ने छू लिया तो सब अपवित्र हो जाएंगे। एट ए टाइम उनके दिमाग में एक उपाय सूझा, एक काम करते हैं, इसके ऊपर ये जो माला मैं ले जा रहा हूं वो डाल देते हैं। माला बड़ी थी, उनने माला डाल दी। जैसे ही माला डाली, उनके जो पीछे फॉलोअर्स थे, दूसरे जो छोटे पंडा, जूनियर पंडा जिसको अपन बोल सकते हैं, पंडित जी, उन्होंने देखा कि बड़े गुरुजी ने यहाँ माला रख दी, मतलब कोई बात तो है। पीछे जो दूसरे थे उसने रख दी, उसको फॉलो करने वाले उसके पीछे थे, एक उनने भी रख दी। धीरे 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 सब ने वहीं माला रख दी, ढेर लग गया। अब जो उसके पीछे जो सामान्य नॉर्मल जनता चल रही थी, जो बड़े बड़े सेठ लोग, सेठिया लोग आए थे, उनमें एक किसी ने नारियल था, उन्होंने वहां नारियल रख दिया। किसी के पास अगरबत्ती लगा दी, किसी ने कुछ। धीरे से वहां एक ढेर सा लग गया मालाओं का और नारियल का। पीछे एक सेठ जी आ रहे थे, उनके हाथ में भी नारियल था। उनने कहा सारे महंतों ने यहां माला चढ़ाई है, मतलब यहां कुछ है। तो उन्होंने जो मन्नत उस पेड़ के पास मांगने आए थे, वो उस पेड़ का भी यही हाल था, उनने वो मन्नत वही मांग ली। कहां? वो जहां पर वो बेचारा कौवा गिरकर मर गया था। माला रखी हैं, श्रीफल चढ़ाया और मन्नत मांग ली। मन्नत क्या थी? उनकी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा था, जैसा वर उन्हें चाहिए था वैसा। राजस्थान के वो थे, उन्होंने मन्नत मांगी मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, और वो नारियल वहां रख दिया, आंख बंद है। भगवान यदि मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं पाषाण का मंदिर बनवाऊंगा यहीं इसी स्थल पर। इत्तेफाक से वे घर पहुंचे और बहुत अच्छा रिश्ता आया और उनकी बिटिया का विवाह तय हो गया। इसको बोलते इत्तेफाक। इत्तेफाक से तय हो गया, मतलब ये हुआ, डॉक्टर के यहां घूमे 4-5 मिश्रा जी, शर्मा जी, जैन साहब, रावत जी, और लास्ट में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक पुड़िया दी। आम पकने का समय आ गया था डाल पर।
पक गया। श्रेय किसको मिल गया? झोला छाप डॉक्टर। बस मन्नत पूरी हो गई। यही है भगवान। तो अब कौन से भगवान है वे? हंस रहे आप लोग। बस गए और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ वापस आए और पाषाण का मंदिर, राजस्थान से मकराना से बड़े बड़े पत्थर आ रहा है, ट्रक आ रहा है और मशीन, और साल भर में चकाचक पत्थर का एक शानदार मंदिर बनके तैयार। चमत्कारिक स्थल। क्या लिखा? चमत्कारिक स्थल। और वहां आज भी मेला लगता है, बताते हैं। आज भी वहां उस दिन, अब वो जो पेड़ था वो सब वहां से यहां शिफ्ट हो गया, पेड़ का जो भी कुछ भी था अब सारा वहां। आज भी आप जैसे सेठिया लोग जाते हैं अपनी मन्नत मांगने। हम पूछना चाहते हैं सबसे पहले कौन से भगवान, कौन से भगवान थे? वो कौआ बेचारा नीचे गिरा था। और मजे की बात तो ये है, मन्नत पूरी हो कैसे गई? एक आम डाल पे पकता है और एक आम पाल में पकता है। ये डाल का पका आम था, जहां आप होगे श्रेय उसको मिलेगा। अब हम पूछना चाहते हैं, यदि मान लो वो स्थल चमत्कारिक है तो जितने लोग जाएं सबका काम, सबकी सारे रोगियों को ठीक होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वहां चमत्कार नहीं होता। फिर आपके साथ कैसे हो गया? डाल पे आम पक गया तो मतलब महाराज जी पक गया तो दूसरे का अगर पकने का समय आएगा तो उसका भी पक जाएगा। एक हॉल में एक गधा बैठा है। गधा समझते हो? आपकी बात नहीं कर रहे, गधे की बात कर रहे हैं। गधा। हॉल में एक गधा बैठा है टेबल पर। एक बहुत अच्छा स्टेज बनाई, उस स्टेज पर एक गधे को बैठा दिया और हॉल में चारों ओर से दरवाजे बंद हैं। गधे के पैर चारों ओर से रस्सी से कसे हैं। जो गधे का मालिक है वो बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, सिद्ध गधा, चमत्कारी गधा। क्या पोस्टर लगे हैं? सिद्ध गधा, चमत्कारी गधा। गारंटी से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, गारंटी से। और लिखा क्या है? चमत्कारिक सिद्ध गधा। एक दिन में केवल 100 लोग मिल सकते हैं बस। टाइम 12 से 2 और फीस 11,000 केवल मिलने की। गारंटी से मन्नत पूरी होगी। लाइन लगी, इतना प्रचार प्रसार किया गया, पीछे बाहर देखो तो जगह नहीं, केवल 100 लोग मिल सकते। क्यों? स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है ना, तो केवल 100 मिल सकते। टाइम बिल्कुल 2 से 4 और गधा अंदर है। बस गधे के सामने एक टेबल लगी है, उस पर आपको एक श्रीफल चढ़ाना है और उसके सामने अपनी मन्नत मांगनी है और बाहर आ जाना। अब वो गधा सोच रहा है भैया हम परेशान है, थक गया, वो बंधा उसका दिमाग खराब हो रहा है। और बाहर प्रचार क्या हो रहा है? सिद्ध गधा, जो मनोकामना रखोगे गारंटी से पूरी होगी। एक व्यक्ति, बाहर लाइन लगी है टेबल पर पैसे देने वालों की, और हमारी क्यों सब परेशान है। एक व्यक्ति गया, उसने अपनी मन्नत मांगी। दूसरा गया, उसने भैया 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है। गया, मन्नत मांगना, श्रीफल चढ़ाना, नमोस्तु करना, निकल लेना। वो ढेंचू बोले चाहे ना बोले, उसकी चिंता तुम नहीं करना। आपने श्रीफल चढ़ाया, मन्नत मांगी जो भी थी, वो कह रहा भैया तुम आ गए तुम्हें छुड़ा दो। वो ये कह रहा आपसे, आप समझे नहीं रहे। आप समझ रहे हमने अपनी मन्नत मांगी, वो कह रहा हाँ तथास्तु, आप ये समझ रहे। जबकि वो क्या बोल रहा है? भैया हमें छुड़ा लो, पैर बंधे हैं हमारे कसे। आपने अपनी मन्नत मांगी, वहां से आवाज, टाइम होगा जल्दी करो। पीछे से दूसरा आ गया, उसने अपनी 100 लोगों ने मन्नत मांगी। मजे की बात देखो, 5 लोगों की मन्नत पूरी हो भी गई। कितने लोगों ने मांगी? 5 की पूरी हो गई। यदि गधा चमत्कारी है, वो स्थल चमत्कारी है, तो 100 में से 100 की पूरी होनी चाहिए थी। क्योंकि पारस पत्थर किसी भी लोहे में छुपाओ, पत्थर चमत्कारी है ना, सबको लोहा को सोना बना देगा। किसी विशेष को बनाएगा, मतलब विशेष में बात है, पत्थर में कोई क्वालिटी नहीं। 5 लोगों की मन्नत पूरी हो गई, क्योंकि 5 का आम पकने का समय आ गया था। श्रेय मिला किसको? गधे को। अब जो ऑपरेटर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, वे बाहर बैठे हैं। वे क्या कर रहा है? जिन 5 की मन्नत पूरी, आगे आओ, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक, सब। बोलो क्या है? हमने मन्नत मांगी थी, हमारा ये हो गया। ये यूट्यूब पे उन 5 लोगों को पूरी दुनिया में चलाया जाएगा। उन 95 की बात करने वाला कोई नहीं। मुझे इतना दुख होता है
पढ़े लिखे सूटेड बूटेड लोग चमत्कार के चक्कर में पूरी दुनिया में दर दर में भटक रहे हैं, भारत में और भारत के बाहर भी। मेरे पास भी आते, मैं खुद स्पष्ट कह रहा हूं, भैया दुनिया में कहीं चमत्कारिक स्थल कोई है ही नहीं। यदि चमत्कार है तो आपकी श्रद्धा में, जहां आपकी श्रद्धा है सच्ची वो भी, वहां चमत्कार हो, बस उतना पावर हो तो, या फिर समय आएगा तो हो जाएगा। हमें हंसी आई, 5 लोगों का चमत्कार हो गया। आज उस गधे के यहां लाइन लग रही, कब से? कई सालों से। क्यों? इनका हो गया था, इनका हो गया। 95 कोई चर्चा नहीं करेंगे, और जो 95 बाहर इसलिए नहीं कहेंगे कहीं हमारा आहित ना कर दे वो गधा, क्योंकि वो सिद्ध गधा है। 5 की मन्नत पूरी हुई, 95 की नहीं हुई, इससे ये सिद्ध होता है कि गधा तो चमत्कारी नहीं है, ये तो फिक्स है। और हुई उनकी क्यों हो गई? वो तो भागना चाह, तो जैसी कौवे के मंदिर के सामने उन सेठ जी की हो गई, जैसी उस झोला छाप डॉक्टर से वो रोगी ठीक हो गया, और मिश्रा जी शर्मा जी जो MBBS MD उनसे नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आम पकने का समय आ गया था, जब पका जिसने तोड़ा फल उसका। समझ में आ रहा? हमें बहुत आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है। आप जैसे सूटेड बूटेड लोग पूरी दुनिया में चमत्कार के चक्कर में यहां वहां भाग रहे हैं, कहीं होता ही नहीं। यदि मैं यहां बैठा हूं और मैं कह दूं चमत्कार होता है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं चमत्कार कर तो प्रचार प्रसार कर रहा हूं यहां, और दूसरे दिन हमने बाजू में एक हॉस्पिटल खुलवाया, उसका उद्घाटन हो रहा है। मान लो किसी को कोई कैंसर है, चलो माना कि कैंसर हॉस्पिटल, तो आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते, महाराज जब आप चमत्कारी हो तो कैंसर के मरीज को आशीर्वाद दो वो ठीक हो जाए। कैंसर का हॉस्पिटल बता रहा है कि आपके पास चमत्कार नहीं है। बात समझ में आ रही ना? 5 लोगों की मन्नत पूरी हुई, 95 की नहीं हुई, इससे सिद्ध होता है कि आपके पास चमत्कार नहीं है। जैन और जैनेतर जितने भी स्थल हैं महाराज, 21 साल हो गए और 21 लाख हो गए, आज तक नहीं। एक उदाहरण काफी है। कहीं भी उसने कहा, महिला ने, भारत और भारत के बाहर के जैन और जैनेतर जितने भी चमत्कारिक स्थल हैं, कहीं भी मेरी कामना पूरी नहीं हुई 21 साल में। इस एक उदाहरण से ये बात सिद्ध है, कहीं पर भी अगर चमत्कार होता तो उसका काम बन जाता ना। मैं पूछता हूं, अगर मेरे पास चमत्कार है तो मोदी जी आएंगे, महाराज 5,000 करोड़ लो, 500 करोड़ लो, हम काहे को प्रचार प्रसार करें, हम PM। और मान लो राहुल जी भी आ गए साथ में, वो दोनों ने रख दिए और हमने दोनों को आशीर्वाद दे दिए, तो 2 PM बनेंगे क्या? सोचो तो। आप लोग बुद्धि नहीं लगाते, बस पागलों की भांति भेड़ चाल में दौड़ लगा रहे हैं। हमने बहुत पहले सुना था, एक कोई बाबा जी थे, उनका टीवी पर वो भी आता था एक प्रकार से, हाँ नाम नहीं लेना अपन को, किसी को छोड़ना किसी को है नहीं, 11,000 या 21,000 सुनते हैं कि उनकी वो लगती थी फीस, मतलब हॉट सीट पर बैठने की। उनके सामने एक सज्जन उनके सामने पहुंचे, अच्छे सूटेड बूटेड थे, लगता था कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है। वो पहुंचा, बैठा, पैसे दे दिए होंगे तब उस हॉट सीट पर बैठ सकते, जैसे वो KBC में अमिताभ बच्चन के सामने बैठने वाले को कि वो होती ना, उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन यहाँ की सामने बैठा हॉट सीट पर, हाँ बोलो क्या समस्या है? बाबा जी बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी है? उन्हें अपनी परेशानी बताई, जैसे आप डॉक्टर को अपनी समस्या बताते तो वो इलाज देता है। हाँ, उन्होंने कहा एक काम करो, चटनी के साथ समोसे खाओ, चटनी के साथ समोसे खाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चला गया। 2-4-6 महीने में वो उसकी समस्या जो थी वो सॉल्व नहीं हुई, मतलब चमत्कार नहीं हुआ, उसके साथ कोई घटना नहीं घटी जो आश्चर्यकारी हो। 2-4-6 महीने बाद फिर आया, फिर वही पैसे दिए, फिर वही हॉट सीट, फिर बैठ गया, फिर सामने बैठा। बाबा जी हम 5-6 महीने पहले, साल भर पहले आए थे, क्या समस्या है? अगर तुम चमत्कारी हो तो तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि तुम्हारे मरीज को रोग क्या है। 6 महीने पहले का तुम समस्या भूल गए, फिर तुम्हारे पास काहे का चमत्कार? ठीक है, उसने बताया मुझे ये समस्या थी, उपाय मैंने क्या बताया था? चल भाई तेरे को ये पता नहीं है कि तेरी समस्या क्या थी, इस रोग की ये दवा है, ये तो बताया होगा, वो भी भूल गया, पता ही नहीं क्या बताया था। आपने कहा था चटनी के साथ समोसे खाओ। तो अरे बाबा जी हमने तो इतने समोसे पेले, चटनी पेलना समझते हो? पेलना नहीं समझते, चटनी के साथ खूब समोसे, क्या हुआ?
बाबा जी कोई चमत्कार नहीं हुआ, समोसे चटनी के साथ खाए थे? हाँ बाबा जी बहुत खाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चटनी कौन सी थी? हरी। अब लाल से खा जा, कृपा बरसेगी। अब लाल चटनी से खा, कृपा बरसेगी। ऐसे चटनी खाने से, चटनी के साथ समोसा खाने से चमत्कार होते होते, सोचो तो दुख उसका नहीं है। उसने ये बोला मुझे दुख आप लोगों का है, तुम्हारे पास अकल नहीं है। सोचो तो ये ऐसे चटनी से के साथ समोसा खाने से चमत्कार होते हैं क्या? आप पढ़े लिखे, कैसे पढ़े लिखे, एजुकेटेड इलिटरेट हो आप? सोचो तो। हम सागर में थे, सागर मतलब पहले हम सागर के थे। सागर मतलब बुंदेलखंड की राजधानी मतलब बनेगी भविष्य में बुंदेलखंड। पहले हम सागर के थे, अब विद्यासागर के हैं। अभी ताली नहीं बजा, पूरी तो सुनो। पहले हम सागर के थे, फिर विद्यासागर के थे, अब समय सागर के हैं। फिर बजा दी ताली, पूरी तो सुनो। पहले हम सागर के थे, फिर विद्यासागर के हुए, फिर समय सागर के हुए, नाम है श्रवण सागर। अब ना बजाइयो। वहां पर दिवाली के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, दिवाली होती है ना, दिवाली के केवल 2 दिन पहले की बात है। उस समय हम व्यापार करते थे, तो स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तो सागर में जो मेन चौराहा है, कटरा बाजार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक स्वीट्स है, पटेरिया स्वीट्स। उसके बाजू में एक गुमठी है, थी उस समय, अब है कि नहीं पता नहीं। उसमें 10 बाय 10 की एक गुमठी थी। गुमठी मतलब यूँ समझ लो पान की टपरा होता, इस टाइप की 10 बाय 10 का एक टीन सेट। उसमें बाहर 2 वो लगे थे ढक्कन टाइप के, गेट क्या बोलते हैं आप लोग, उसको यूं उठाया, यूं फंसाया, वो लटक गया और एक नीचे वाले पे बैठ गए। उसमें 1-1 किलो मिठाई के कम से कम भी 200-500 डिब्बे जमे होंगे, दिवाली के जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। तो जो आप लोग होते हैं, महीनों से तैयारी शुरू हो जाती है। आपके यहाँ मावा आएगा, फिर उसके पकवान बनेंगे, मिष्ठान बनेंगे, आदि आदि। लेकिन जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास रोज कमाना, रोज खाना है, वे दिवाली के 1 या 2 दिन पहले सीधी बनी बनाई मिठाई हलवाई के यहाँ से खरीद के ले आए, एकदम सस्ती वाली, और उसी से उनकी दिवाली बनती है, क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं। आज से कम नहीं तो 25 साल पुरानी ये बात होगी। मैं स्कूटी से वहाँ से निकल रहा था, तो देखा माइक लगा है, एक लड़का माइक से चल रहा, जल्दी करो, फुटकर देना, खुले देना, 40 रुपए किलो, शुद्ध मावे की मिठाई 40 रुपए किलो, शुद्ध मावे की मिठाई 40 रुपए किलो, चिल्ला रहा है। और लाइन लगी है किनकी? उन गरीब मजदूर लोगों की, ग्राहकों की, क्योंकि दिवाली की छुट्टी है, बाजार में रश है, उसके यहाँ लाइन लगी है। और 2-3 लड़के वहां खड़े हैं, बस डिब्बा निकाला, तुम्हें कितने? 40, खुले दो, जे 40, 1 किलो तुम लोग दो भैया, हमें 2 किलो। लाइन लगी, वो हाथ से ऐसे दे रहा है जैसे, हमने कहा ये तो गजब ही हो रहा है। अब 2 मिनट हमने गाड़ी वहीं खड़ी की, और मैं सोचने लगा, मावा है 100 रुपए किलो, उस समय, आज 300-400 का बताते, उस समय 100 रुपए किलो था। मावा है 100 रुपए किलो, और शक्कर है उस समय शायद 25-26 रुपए किलो होगी, मुझे याद नहीं, 20-25 जो भी हो। मावा हमने कहा 100 रुपए किलो है, और शक्कर है 25-30 रुपए किलो। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब मावा 100 रुपए किलो है, तो शुद्ध मावे की मिठाई 40 रुपए किलो कैसे? उसकी गलती है क्या जो बेच रहा है? उस चिल्ला के बेच रहा है, शुद्ध मावे की मिठाई 40 रुपए किलो, वो तो अपना व्यापार कर रहा है, शुद्ध ईमानदारी से चिल्ला के बेच रहा है 40 रुपए किलो मावे की मिठाई। तुम में अकल नहीं है, तुम्हारे पास अकल नहीं है कि जब मावा 100 रुपए किलो तो शुद्ध मावे की मिठाई 40 रुपए किलो कहां से आ गई? वो कह रहा है समोसे के साथ चटनी खाओ, चटनी के साथ समोसे खाओ, वो तो अपनी दुकान चला रहा है, उसका कोई दोष नहीं, वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा ना, छुपा के थोड़ी बोल रहा। तुम में अकल नहीं है कि ऐसे चटनी से समोसे खाएंगे तो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। सोचो तो, 21 साल हो गए, 21 लाख हो गए महाराज, हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई। जब एक उदाहरण ऐसा है, पूरे देश के जितने चमत्कारिक स्थल हैं वो सब में हो आई, कहीं भी चमत्कार होता तो उसका काम बन जाता ना। महाराज जी किसी किसी का तो बनता है, तो वही तो हमने कहा, सिद्ध गधा 5 लोगों का बन गया, अथवा वो कौआ मंदिर, कौन सा मंदिर कहलाएगा वो, उसका बन गया। बना कि नहीं? बन तो गया महाराज। तो जिनका बना उनका ऐसे ही बना।
और जिनका नहीं बना उन 95 की कोई गिनती नहीं है। 95 वाले लोग इस सभा में 95% बैठे हैं, और जो 5% वाले हैं उनका वहां नहीं बना। अच्छा, वहां बना तो हम पूछना चाहते हैं कौन से भगवान थे? कौआ। कौए ने क्या किया? वो तो खुद ही परेशान है बेचारा। समझ में आ रही बात? गधे ने क्या किया? वो तो खुद ही परेशान है। इसका मतलब है वो तो आपका समय आ ही गया था। एक मंदिर में 10 लोग हैं, 10 लोग पूजा कर रहे, धोती दुपट्टा है, 10 के आंखों पर चश्मा लगा है। 10 लोग मंदिर में पूजन कर रहे, 10 की आंखों पर चश्मा लगा है। 10 ने भगवान की पूजन की हृदय से, भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से, और अचानक पूजन करते 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 एक की आंखों में रोशनी आ गई, चमत्कार हो गया। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। 10 लोग धोती दुपट्टे में एक साथ भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति कर रहे, और 10 में से 10 की आंखों पर चश्मे हैं। हो सकता है पूर्व भाव में किसी की आंखों में मिर्ची मारी होगी, अब वो कर्म उदय में आ गया तो आंखों पर मोटा चश्मा है। एक की आंखों में रोशनी आ गई, चमत्कार हो गया, और उसका चश्मा नीचे रख दिया, चमत्कार हो गया। बाहर लिख दिया गया, चमत्कारिक चंदा प्रभु भगवान, चमत्कारिक पार्श्वनाथ भगवान, और अतिशय क्षेत्र घोषित हो गया। क्या? राधोगढ़ अतिशय क्षेत्र पारसनाथ भगवान चमत्कार। क्यों? यहां चमत्कार हुआ। क्या? पूजा करते करते 18 नंबर चश्मा था, इतना मोटा, और उनकी आंखों में रोशनी आ गई, चमत्कार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने किया। अगर भगवान ने किया होता तो 9 से उनको बुराई थी, 10 का होना होता ना, 10 के चश्मे उतरने थे। भगवान ने तो किया नहीं। नहीं हुआ। क्या? चमत्कारिक स्थल है। अगर स्थल चमत्कारिक होता तो भी 10 का होना था, पर एक का कैसे हो गया? उसका 10 के आम समय पर पकेंगे, इसका आम समय पर, इसका समय बचा था थोड़ा सा पूर्व के कर्म का, और इसने जो भक्ति की उसको उसने समझ लो पाल में तोड़ के पका लिया समय से पहले। जो 6 महीने बाद आंखें ठीक होने वाली थी माना की, औषधियां लेना अलग बात है, वो तो आप लेते हैं, ये तो उदाहरण है। वो 6 महीने पहले उसकी भक्ति करते 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 बैलेंस जर्रा सा बचा था, और भक्ति से वो क्लियर हो गया, उसने समय से पहले आम को पका लिया, चमत्कार हो गया। अब 9 के साथ कुछ नहीं हुआ। भक्ति 10 ने की थी श्रद्धा से, ईमानदारी से, लेकिन चमत्कार किसके साथ हुआ? एक के साथ। अगर भगवान करते तो 10 के साथ, स्थल चमत्कारी होता तो 10 के साथ। इसका मतलब है उसकी श्रद्धा जो थी और उसका जो पूर्व का कर्म था, उसका विपाक बिल्कुल एंड चल रहा था, काम हो गया। श्रेय किसको मिला? राधोगढ़ के पारसनाथ भगवान चमत्कारिक स्थल लिख दिया गया। 100 वर्ष बाद भी यहां रोज लाइन लगी है। यही हाल कुंडलपुर के बड़े बाबा का है, यही हाल तिजारा के चंदा प्रभु भगवान का है, यही हाल और जितने भी चमत्कारिक स्थल हैं सब जगह का है। वहां चमत्कार हुआ था। काशी बनारस में चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए थे, समंतभद्र स्वामी ने किया था। चमत्कार हुआ तो था महाराज, हुआ था ना। अब चमत्कार वहां हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय समंतभद्र महाराज ने वहां चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट की थी, उस समय चमत्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? हम महाराज आंखों देखा हाल, हमने अपनी आंखों से देखा, लाइव हमने देखा, हम वहीं थे। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो। मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय उन समंतभद्र की अंदर की भक्ति के कारण वो चमत्कार हुआ था, उस समय वहां पर हजारों लोग थे, राजा भी था। उस समय चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा जो प्रकट हुई, समंतभद्र स्वामी के अलावा उस चमत्कार का जितने लोग वहां थे उनके लिए क्या मूल्य बताओ? जितने लोग उस चमत्कार को उस समय देख रहे थे, उसमें से उनको छोड़कर शेष लोगों के लिए उस चमत्कार का क्या मूल्य? जिस समय चमत्कार हुआ उस समय क्या मूल्य बताओ?
महाराज उनके लिए कोई मूल्य नहीं, उन्हें तो देखा, बात खत्म। उन्हें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। जो 9 लोग 10 लोग पूजा कर रहे हैं आपके मंदिर में, एक की आंखें आ गई, 9 को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस समय उसकी आंखें आई, चमत्कार हुआ, 9 लोगों के लिए उस चमत्कार का क्या मूल्य बताओ? कोई मूल्य है? जिस समय चमत्कार हुआ है उस समय साथ में जो थे वहीं, उनके लिए उस चमत्कार का कोई मूल्य नहीं है। फिर 100 साल बाद उस चमत्कारिक स्थल को आप पूजने जा रहे हो, हमें हंसी आती है। जब चमत्कार हुआ था उस समय बाजू वाले को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, तो तुम 100 साल बाद उस चमत्कारिक स्थल को पूजने जा रहे, तुम्हें उसका क्या मूल्य? आपने अपने बच्चे को एक सुतली बम दिला दिया, जा बेटा फोड़ दे। क्या दिलाया? सुतली बम दिला दिया, बेटा फोड़ दे। बेटे ने उसमें आग लगाई, बम फूट गया। बम फूटा, बेटा खुश हो गया। अब दूसरे बेटे को बोला, हमने उसको बम दिया तो उसने फोड़ दिया, वहां बम फूटा तो आवाज आई, अच्छा। अब वहां जाके जहां बम फूटा था वहां देख रहा है, क्या मिलेगा उसको? वहां जली हुई रस्सियां। सुतली बम था ना, वहां तो अब केवल जली हुई रस्सियां पड़ी हैं, बम तो फूट गया। अब वहां जाने से क्या मतलब? बेवकूफ, ना समझ। महाराज आप बेवकूफ कह रहे, ये तो गाली है। गाली नहीं है, वकूफ माने ज्ञान और बे माने नहीं। उर्दू में बेवकूफ माने जिसके पास ज्ञान नहीं, मतलब मूर्ख। बेवकूफ ना समझ हैं वे लोग जो चमत्कार के, जहां चमत्कार हुआ है, जो चमत्कारिक स्थल है, वहां जाकर नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां सुतली बम फूटा था, आवाज हो गई, ब्लास्ट हो गया, तेल खत्म, खेल खत्म, बम फट गया। अब वहां सुतलियां पड़ी हैं बस, और कुछ नहीं है। तुम वहां जा रहे, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, एक नया सुतली बम लो और जहां चाहो वहां फोड़ो। नया मतलब इसी श्रद्धा जगाओ अंदर, जहां नमस्कार करो वहां चमत्कार हो जाए। आप जहां चमत्कार हुआ था वहां नमस्कार करने जा रहा, जबकि वहां अब कुछ भी नहीं है। जिस समय चमत्कार हुआ था उस समय जितने लोग वहां थे उनके लिए उसका कोई मूल्य नहीं था। तुम 100 साल बाद जा रहे हो वहां। अरे अपने अंदर वो चीज पैदा करो जो एक की आंखें आई थी ना, उसने जब श्रद्धा से किया था भक्ति, यहीं अभी तुम यहां जाओ, नया बम यहां फोड़ो तो यहां चमत्कार हो जाएगा। कल इसलिए कहा था, ना प्रतिमा में, ना मंत्र में, ना आशीर्वाद में चमत्कार है, तो केवल श्रद्धा में। अभी भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। महाराज 21 साल हो गए और 21 लाख हो गए। हमने कहा एक ही बात, उसका एक ही कथन पर्याप्त है। क्यों? कहीं भी होता तो कहीं तो हो जाता। इससे ये सिद्ध है कहीं भी नहीं होता। तो फिर जो हुआ है वो हमारे पूर्व कर्म का जो विपाक था वो समाप्त हो गया। असाता का उदय जहां होगा वहां हो जाएगा। 20 बरस लग गए सीता को। महाराज चमत्कार हुआ था, अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि का पानी बन गया। हमने अपनी आंखों से देखा सुना है महाराज, चमत्कार हुआ था। हम पूछना चाहते हैं, यदि वो सीता 20 साल पहले राम जी से कहती, राम जी आप अभी अग्नि परीक्षा ले लो, क्या वो पास हो जाती? पूछना चाहता हूं, हो जाती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुमने जो पूर्व में कर्म बांधा था अभी उसका समय नहीं आया। अभी आम कच्चा है। कब पकेगा? समय पे पकेगा। जब 20 साल हो गए, आम पक गया, बस श्रेय। उस समय उन 20 वर्षों में चौथा काल था, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल की बात है। उस समय देवता लोग क्या उस समय नहीं आते थे? खूब आते थे। जिस समय सीता का चमत्कार हुआ उस समय एक मुनिराज को, सर्वभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था पास में। तो देवता लोग आ रहे थे, वैमानिक देव। उनमें से उसका जो मुखिया था वो बोलता है, ये जो सीता सती है, पतिव्रता है, इस पर उपसर्ग हो रहा है, जाओ। मेघ केतु नाम के देव को उसने नियुक्त किया, तू जाओ और ये उपसर्ग दूर कर। तो हम पूछना चाहते हैं, उस मेघ केतु नाम को उसने जाकर उपसर्ग दूर किया, अग्नि का पानी बना दिया। 20 साल में क्या वो देव लोग आते जाते नहीं थे? चौथा काल था, हर जगह कहीं केवल ज्ञान हो रहा, कहीं किसी को अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान हो रहा, कहीं किसी का कल्याणक मना जा रहा, तीर्थंकर के समूह शरण में आ रहे।
सब थे कि नहीं, किसी ने कुछ क्यों नहीं कर पाया बताओ। मुनि सुमितनाथ भगवान साक्षात थे, समोसरण लगता था उनका, देवता लोग आते थे, और सीता तो राम जैसे महापुरुष की पत्नी थी ना, क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे कर्म का तीव्र उदय है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 20 साल में जब वो आम पक गया तो उस मेघकेतु नाम के देव के दिमाग में बात आई और उसने ठीक कर दी। हम पूछना चाहते हैं 20 साल में और कितने देव आए होंगे, किसी के मन में क्यों नहीं आई? हम विदिशा में थे, हमारी दीक्षा हो गई। कुछ ब्रह्मचारी, कम से कम 300-400 ब्रह्मचारी वहाँ लगभग मौजूद थे। हम 4 लोगों की दीक्षा हुई, केवल 4 महाराजों की। कुछ ब्रह्मचारियों ने डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्टली दूसरे महाराजों के थ्रू अथवा जैसे भी, गुरुदेव हमारी कमी कहाँ रह गई। आचार्य श्री ने मंच से जवाब दिया था, अगर उसकी क्लिप हो तो आप सुन सकते हैं। आचार्य श्री बोले, देखो भैया, मेरा काम तो देवों जैसा है, जिसका तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना होगा भविष्य में, जिसको तीर्थंकर बनना है, उसको उसके पुण्य से सौधर्म इंद्र का आसन कांपेगा। उस सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाएगा और गर्भ कल्याणक मनाने, जर्व कल्याणक मनाने, दीक्षा कल्याणक मनाने, हर बार उसका आसन कांपता है। किसके पुण्य से? उस तीर्थंकर के पुण्य से। तो मेरा काम तो देवों जैसा है, जिसके खाते में पुण्य है, तीर्थंकर बनना है, उसके पुण्य से स्वधर्म का आसन कांपेगा, स्वधर्म जाएगा और कल्याण करके आ जाएगा। तो मेरा काम तो देवों जैसा है, जिसका पुण्य होगा उसको दीक्षा देने का भाव मेरे मन में उसके पुण्य से आएगा। समझ में आ रही बात? आप अगर ब्रह्मचारी हैं और मैं मान लो आचार्य हूं एक पल के लिए, आचार्य मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहा है? भैया तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें दीक्षा देने का भाव तुम्हारे पुण्य से मेरे मन में आएगा, मैं दीक्षा दे दूंगा। मेरा काम तो देवो जैसा, मैं कुछ नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सौधर्म इंद्र आपके बेटे का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मना दे तो तुम्हारा बेटा तीर्थंकर बन जाएगा? तीतर तक नहीं बनेगा। क्या कहा? अगर उसका सौधर्म इंद्र से आपकी सेटिंग करवा दे, हम माना की, घबराना नहीं, हम करवा नहीं पाएंगे, हमें वो ताकत नहीं है, माना कि सौधर्म इंद्र की सेटिंग आपसे करवा दें, तुम तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाने जाते हो, एक काम करो, हमारे बेटे की गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मना दो, वो तीर्थंकर बन जाएगा। और आ भी गया सौधर्म, और उसने मना भी लिया तुम्हारे बेटे का जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, टीम टाम के साथ। हम पूछना चाहते हैं, जिस किसी के बेटे का तीर्थंकर गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मना दे सौधर्म इंद्र, क्या वो बेटा तीर्थंकर बन जाएगा? तीतर तक नहीं बनेगा, तीर्थंकर तो दूर। तीतर समझते हो क्यों? क्योंकि उसके पुण्य से सौधर्म का आसन कांपता है। ये सेटिंग है, आपने सेटिंग की, इससे कुछ होने वाला नहीं, पुण्य से। तो आचार्य श्री बोले, मेरा काम तो देवों जैसा है, जिसका पुण्य का उदय आया, चारित्र मोहिनी का क्षोभशम हुआ, उसको दीक्षा देने का भाव उसके पुण्य से मेरे मन में आता है, मैं तो उसको उठा के दीक्षा दे देता हूं, बस मेरा काम इससे ज्यादा नहीं है। तो क्या करें आचार्य जी? आचार्य जी बोले, पुण्य बढ़ाओ, सब पुण्य बढ़ाओ, सबका चारित्र मोहिनी का क्षोभशम होगा, सबको दीक्षा देने का भाव मेरे मन में, मैं तो 1008 दे दूंगा, पुण्य तो हो तुम्हारा, मैं क्या करूं? 400 में से 4 ही कथा मैंने बुलाया, संस्कार कर दिए, बस। समझ में आ रही बात? इससे सिद्ध होता है पूरी दुनिया में कहीं भी चमत्कार नहीं होता। चमत्कार यदि है तो केवल मात्र हमारी श्रद्धा में। अब महाराज यहां हम चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, आप अभी उठो यहां से, और ऐसी श्रद्धा की जो आग है, हमने कल बताया था, ऐसी जबरदस्त श्रद्धा हो, कितना भी तीव्र पूर्व का आपका पाप कर्म का उदय क्यों ना हो, अगर श्रद्धा इतनी तगड़ी है, यहां अभी इसी वक्त यही चमत्कारक स्थल बन सकता है। लेकिन बनने के बाद वो आपके लिए होगा, बाजू में आपका पड़ोसी है, उसको उसका कोई मूल्य नहीं हो, वो जिंदगी भर भी उस स्थान को पूजे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार बम फूटता है, बस फिर तो सुतली पड़ी है, जली जलाई। समझ में आ रहा? थोड़ा सा हटके है, आपको दिमाग भी खराब हो सकता है। वे लोग ना समझ हैं जो दुनिया में यहां वहां भटक रहे। तो महाराज हम परेशान हैं,
बच्चे तो हो नहीं रहे, क्या करें? तुमने पूर्व में चूहिया के, डॉगी के, बिल्ली के, गैया के, भैया के, मैया के, सैया के, कन्हैया के बच्चों को दूर किया होगा, आज तुम परेशान हो। तो फिर क्या है उपाय? एक ही उपाय है, पूर्व के पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने की कला सीखो और पूर्व के पाप को नष्ट करने की कला सीखो, बस। कोई महाराज दूसरे तरीके से आप बताएंगे? चूंकि आपका समय हो गया, इसलिए हम इस बात को, जब हम बहुत परेशान हैं और हमें चमत्कार की अपेक्षा है कहीं हो जाए, क्या उपाय है, उपाय क्या है, वो हम आपको इसके माध्यम से इसलिए बता रहे काव्य रूप में, क्योंकि समय हो गया है। आप गौर से सुनेंगे, आपको हल मिल जाएगा, मिलता है, आप उसको फॉलो करेंगे, गारंटी से आपका चमत्कार होगा। दुनिया में कोई कितने ही ठोक के बोले महाराज वहां जा रहा है, चमत्कार हो रहा है, केवल मात्र आपको वो शुद्ध प्योर उच्च कोटि का उल्लू बना रहा है। आपके अलावा दुनिया में, आपके जिंदगी में कोई दूसरा चमत्कार कर ही नहीं सकता। यदि आप उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो आपकी दुनिया को बदल देगा, तो आपको आईना देखना पड़ेगा। वो व्यक्ति उस आईने में दिखेगा, जो दिखे वही आपकी दुनिया को बदल सकता है। वो कौन होगा? वो आप स्वयं। समझ में आ गया? आज के लिए इतना पर्याप्त समझते हैं। आम दो प्रकार से पकता है, एक डाल में, एक पाल में। यदि सामर्थ्य है तो पाल में पका लो, और नहीं है तो डाल पर पकेगा। जब पका, जिसके सामने हम हुए, श्रेय उसको मिलेगा। जब पका, जिसने तोड़ा आम उसका, नाम उसका होगा। और दुनिया में बोलोगे उनने कर दिया, वो किया किसने? कर्म आकर पक चुका था। इतना आज के लिए पर्याप्त है। अब मिठाई। शीर्षक ध्यान से सुनेंगे तो आपको हल मिल जाएगा। शीर्षक है जुआ जिंदगी। बहुत परेशान हैं आप और कोई हल नहीं दिख रहा, कोई चमत्कार हो जाए। दुनिया के चमत्कारिक स्थलों पर जा रहे हैं, करना क्या है? अगर परेशान हैं, कैसी कंडीशन है, क्या आपके मन में भाव आ रहा है, वो सब आपको सुनना है। जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पर खड़ा किया, खोज मैं हूं आखिर ऐसा पहले मैंने क्या किया। जब आपके बच्चे नहीं हो रहे, अरे यार हमने पता नहीं कौन सा कर्म किया होगा, 21 साल होगा, 21 लाख हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, हमने पता नहीं क्या किया होगा। ये भाव आते मन में कि नहीं? जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पर खड़ा किया, खोज मैं हूं आखिर ऐसा पहले मैंने क्या किया। कुछ किया जरूर होगा मानता मेरा जिया, क्योंकि बिना तेल बाती आग जले ना दिया। दिया जल रहा है, मतलब तेल भी है, बाती भी है, आग भी है। जिंदगी ने लाकर हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, इसका मतलब हम फंसे हैं समस्याओं में। इसका मतलब है हमने पूर्व में कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, उसी का ये फल है। जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पर खड़ा किया, खोज में हूं आखिर ऐसा पहले मैंने क्या किया। कुछ किया जरूर होगा मानता मेरा जिया, क्योंकि बिना तेल बाती आग जले ना दिया। कौन से मोड़ पर खड़े हो? कभी कभी जिंदगी में ऐसी कंडीशन बनती है जब चारों ओर से रास्ते बंद होते हैं। एक तरफ खाई है तो एक तरफ है कुआं, सामने पहाड़ से है रास्ता रुका हुआ। पीछे लौटना हमारे शब्द कोश में नहीं, चित्त में है मात्र इतना, सोचा क्या था क्या हुआ। कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है, एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं, सामने पहाड़, पीछे लौट नहीं सकते। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, वहीं खड़े रहो। ऐसे फंसे होते हैं आप लोग, कोई उपाय नहीं। एक तरफ खाई है तो एक तरफ है कुआं, सामने पहाड़ से है रास्ता रुका हुआ। पीछे लौटना हमारे शब्द कोश में नहीं, चित्त में है मात्र इतना, सोचा क्या था क्या हुआ। फिर ऐसा लगता है वो दिन याद आते हैं जब अच्छे दिन थे, सुख के दिन थे, आनंद लूटते थे, वो दिन याद आते हैं। कब? वो दिन जब चारों ओर रास्ते खुले थे, वो दिन याद आते हैं। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ। एक जमाना था जब हम छत पर जाते थे और हाथों में तोते लिए, सुआ मतलब पैरट, तोते क्या बोलते आप लोग? हाँ, हरे तोते, जिस ओर चाहे उस ओर उड़ा दे। क्यों? चारों ओर रास्ते खुले हैं। एक जमाना था, अपनी तूती बजती थी। वो दिन याद आते हैं, अच्छे दिन जब हमारी
चारों ओर रास्ते खुले थे। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, मुख से कह दिया हुआ तो सब कहें हुआ हुआ। जो हमने कह दिया सब लोग उसको फॉलो करते थे, वो जमाना था। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, मुख से कह दिया हुआ तो सब कहें हुआ हुआ। रास्ते खुले थे चाहो जहां जाओ चारों ओर, अब समझ सका कि आखिर जिंदगी है क्यों जुआ। मैंने सुना तो था कि जिंदगी को जुआ कहा जाता है, कभी जीत कभी हार, कभी सारे रास्ते खुले कभी सारे रास्ते बंद, इसी का नाम तो जुआ जिंदगी है। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, मुख से कह दिया हुआ तो सब कहें हुआ हुआ। रास्ते खुले थे चाहो जहां जाओ चारों ओर, अब समझ सका कि आखिर जिंदगी है क्यों जुआ। फिर मन में ये भाव आता है, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, पड़ोसी ने, आजू बाजू वाले ने, कहीं नज़र लग गई हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, किसी ने पुड़िया रख दी हो, हमारे यहाँ छोड़ दी, कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसा मन में भाव आता है, आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, नजर लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया, टोना बद्दुआ नजर ये सब अशुभ कर्म के नाम, पुण्यवान को इन्होंने आज तक नहीं छुआ। जिसके पास पुण्य है उसको ना नजर लगती है, ना बद्दुआ लगती है, और ना उसकी कोई जादू टोना कर सकता है। ये टोना बद्दुआ नजर ये सब अशुभ कर्म के पर्यायवाची नाम हैं। आप लोग जैनिज्म को अभी समझते नहीं। आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, नजर लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया, टोना बद्दुआ नजर ये सब अशुभ कर्म के नाम, पुण्यवान को इन्होंने आज तक नहीं छुआ। तो महाराज करें क्या बताओ। पाप कर्म का उदय है मानता हूं, चारों ओर रास्ते बंद हैं, उपाय तो बताओ। सारे रास्ते बंद हैं और आप परेशान हैं, एक ही उपाय है, पुण्य को बढ़ाओ, पाप को नष्ट करो, पाप को पुण्य में कन्वर्ट करो, यही उपाय है। तो महाराज उसके क्या, उसको हम किसी और दिन बताएंगे, क्योंकि आज आपका समय हो गया। 1 घंटे में बताना पड़ेगा, आप लोगों को घंटे भर से पहले समझ में आती नहीं है। अभी छोटा मोटा उपाय, छोटा मोटा हम बता दे रहे हैं। क्या अभी यही उपाय है कि चुप रहो करो दुआ, अभी यही उपाय है कि चुप रहो करो दुआ। नमो वरिहंताड़म, नमो वरिहंताड़म, नमो वरिहंताड़म। समय निकालो, धर्म के माध्यम से पुण्य को बढ़ाओ, पाप को पुण्य में कन्वर्ट करो, पाप को नष्ट करो। अभी यही उपाय है कि चुप रहो करो दुआ, समय दो आग बुझेगी नहीं उठेगा फिर धुआं। अभी आग लगी है, धुआं उठ रहा है, उसको पानी से बुझा दो, समय दो, समय में वो बुझ जाएगी, ईंधन समाप्त हो जाएगा, ईंधन कर्मों का ईंधन समाप्त हो जाएगा, अपने आप धुआं उठना बंद हो जाएगा। अभी यही उपाय है कि चुप रहो करो दुआ, समय दो आग बुझेगी नहीं उठेगा फिर धुआं। खुलेंगे रास्ते अभी प्रबल कर्म का जोर है, खुलेंगे रास्ते अभी प्रबल कर्म का जोर है। स्वयं कहोगे बाद में कि जो हुआ अच्छा हुआ, स्वयं कहोगे बाद में कि जो हुआ अच्छा हुआ। अहिंसा परमो धर्म की